प्यारे बच्चों, जय हिंद। चलिए एक बार पुनः आप लोगों के बीच हम आ चुके हैं और ये आप लोगों का चल रहा है टिग्नोमेट्री में 6 नंबर तक की कहानी समाप्त हो चुकी थी। आज हम लोग बात करेंगे 7वें नंबर का। चलिए, ये 7वां नंबर का हमने सॉल्यूशन लिखा क्या, तो 7वां नंबर में एक बार हमने सवाल को देखा। सवाल में क्या दे रखा है, कोट थीटा का वैल्यू 7/8। तो एक बार लिखना पड़ेगा, जो भी दी गई है यानी दिया गया है वह आप ऐसे लिख लेंगे। कोट थीटा का वैल्यू 7/8 है। ठीक है, क्या है 7/8। और हम हमेशा बोलते हैं अगर किसी भी एक निष्पत्तियों का अनुपात दे रखा है तो फिर हम बाकी का भुजा और तीनों भुजा राइट ट्रायंगल का समकोण त्रिभुज का बड़े ही मजे से हम लोग निकाल सकते हैं। वह कैसे, तो देखिए कोट थीटा का मान 7/8 है। कोट का अनुपात क्या होता है, तो कोट का जो अनुपात होता है वह होता है आधार बट्टे लंब होता है। क्या होता है, आधार बट्टे लंब। तब तो दो भुजा हो गया। कौन कौन भुजा, तो आप कहिएगा कि आधार का जो वैल्यू है वह 7 सेंटीमीटर और ये लंब का वैल्यू जो है वह 8 सेंटीमीटर है ना। हमारे पास दो भुजा क्लियर हो गया। आधार का मान देखो, ऊपर वाला के बराबर, नीचे वाले के बराबर है ना। अंश अंश के बराबर, लंब के बराबर होता है। तो आधार हमारा 7 सेंटीमीटर लिख लिए, लंब कितना 8 सेंटीमीटर लिख लिए। और पता चला कि कर्ण है ही नहीं, है ना। तो कर्ण नहीं है तो क्या हुआ, पाइथागोरस है ना जी। आइए पाइथागोरस से हम ये तीसरी भुजा आसानी से निकाल पाएंगे। हमने लिखा पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है पाइथागोरस जी का क्या कहना है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। आइए कर्ण देखते हैं, तो कर्ण ही तो हमें निकालना है, यही तो अभी मुख्य मुद्दा है। आइए अब हम लंब देखते हैं। लंब कितना है, तो लंब कहिएगा 8 है। आधार कितना है, आधार 7 है। 8 ही 8 64 हो गया, 7 ही 7 49 हो गया। अगर इन दोनों को हम इंक्लूड करें तो पता चला कि 113 हो गया। अगर ये स्क्वायर को उधर करें तो बन जाएगा रूट। इस तरह से हमारा कर्ण निकल गया। तो तीनों भुजा हमारे सामने उपस्थित है। अब आते हैं मेन सवाल में कि 7 नंबर का एक नंबर हम लोग कैसे बनाएं। तो इसके लिए ना हमें नंबर 1 पहले यहाँ पर नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर 1 में दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा गुना 1 माइनस साइन थीटा और अपन यानी कि बट्टे 1 प्लस कोस थीटा गुना 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो सेम है। तो सेम का मतलब ये हुआ, मान लीजिए यह ए है यह बी है, ए है बी है, यानी ए प्लस बी गुना ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये नहीं समझ में आए तो बगल में हम लिख देंगे। मान के चलिए नहीं, पहला ए है और दूसरा क्या है, बी है। आते हैं नीचे, इसका भी सेम, ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक बार पहले लिख लेते हैं, 1 गुना 1 बराबर 1 और इधर रहा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, है ना। अब इधर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर के जगह पर हम लोग चाहें तो कोस स्क्वायर थीटा भी रख सकते हैं। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के जगह क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या रख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कैसे हो गया, तो इसके लिए ना हम पिछले वीडियो में बताए थे, क्या बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब इसी से अगर हमें कभी जरूरत पड़ जाए, क्या जरूरत पड़ जाए, तो हमें साइन की जरूरत पड़ जाए तो कोस को भगाइए उधर, कोस प्लस में है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। अगर हमें कभी कोस ही चाहिए, क्या चाहिए, कोस चाहिए, तो चलिए साइन को ही भगाइए, है ना। क्या भगाएंगे, साइन को, साइन प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस थीटा हमने लिखा है।
कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा भी हमने रखा है। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वह किसका मान होता है, कोट का। क्योंकि हमें पता है कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा बराबर, चूंकि टेन का उल्टा कोट होता है तो इसको पलट दीजिए, कोस गया ऊपर और ये साइन आ गया नीचे। इससे स्पष्ट होता है कि कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बराबर हम लोग लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आइए कोट का मान जो होता है अनुपात वह क्या होता है, तो आप कहिएगा आधार बट्टे लंब होता है। कोट का अनुपात क्या होता है, आधार बट्टे लंब। तो आधार देखिए कितना है, आधार है 7। ठीक है, और फिर लंब कितना है, तो लंब है 8, और इसमें स्क्वायर है, लगा देंगे स्क्वायर, तो साथ ही पूरा 49 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा। तो इस तरह से एक नंबर समाप्त हुआ 7 का। लेकिन आते हैं 2 नंबर की तरफ। और 2 नंबर का जो सवाल है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। वह क्या इंटरेस्टिंग है, तो 2 नंबर में बोला गया है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, तो ये भी तो कोट ही निकला है, तो धड़ाक से इसको लिख दीजिए 49/64। तो इस तरह से 7वां नंबर समाप्त हुआ। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ, और ये 8वां सवाल हमारे लिए। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 8। और 8 एक बार पढ़ना चाहेंगे, यदि 3 कोट ए बराबर 4 है तो आप लोगों को ये 2 चीजें बराबर दिखाना है। ठीक है, स्क्रीन पे दिख गया होगा इसमें क्या सवाल पूछा गया है। आइए 8वां सवाल में जो भी दिया गया है पहले उसे हम लोग नोट डाउन करते हैं। 3 कोट ए बराबर 4 है। कितना है, 3 कोट ए बराबर 4 है। तो ऐसा कीजिए ना, हमें सिर्फ कोट चाहिए ना, क्या चाहिए, कोट चाहिए। तो ऐसा कीजिए ये कोट ए बराबर हो जाएगा, यानी हमेशा ना इसको अकेला करना है। तो कोट ए बराबर ये 3 गुना में है ना, इसको इस तरफ नीचे लेकर आइए। अब तो हो गया अनुपात, क्या कोट ए का अनुपात 4/3 है, और कोट का वास्तव में जो अनुपात होता है फार्मूला का वो क्या होता है, तो आप कहिएगा आधार बट्टे लंब होता है। क्या होता है, आधार बट्टे लंब। तो कोट का अनुपात अगर आधार बट्टे लंब होता है तो यहाँ से 2 भुजा तो एकदम से क्लियर हो गया। वो कौन कौन सा, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे आधार का। तो देखिए आधार कितना, 4 सेंटीमीटर, लंब कितना, तो लंब 3 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ऊपर वाले के बराबर, नीचे वाले के बराबर। तो आधार लंब तो क्लियर हो गया, लेकिन अब कर्ण की समस्या है। क्या, कर्ण की समस्या है। कर्ण बराबर पता नहीं है। बाकी 2 भुजा है ना, अगर 2 भुजा है तो इसी से हम तीसरा भुजा आसानी से निकाल लेंगे। वह कैसे, तो वह इस तरह से, इस व्यक्ति के माध्यम से, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय जी का कहना था h स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोले तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो आइए हमने लिखा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब में कितना, 3 स्क्वायर, आधार में कितना, तो 4, ये 4 पे स्क्वायर, 3 तिया हो जाएगा 9, है ना, 3 तिया कितना 9, 4 चौके 16। और अगर इस स्क्वायर को आप उस तरफ लेके जाते हैं तो ये बनेगा रूट, है ना। और 16 9 पूरी हो जाता है 25, तो 25 का वर्गमूल पूरी 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे पास तीनों भुजा आ चुका है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस। लंब आधार कर्ण तीनों है। अगर तीनों है तो अब हम इस प्रश्न का जवाब आसानी से, बड़े ही मजे से दे सकते हैं, सरलता से दे सकते हैं। वह क्या, तो सवाल में जो बोला गया है पहले एक बार उसे हम नोट डाउन करना चाहेंगे। सवाल में यह है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अर्थात
ये LHS बराबर RHS है या नहीं है ये बताना पड़ेगा। अच्छा, बोर्ड में ये चमक रहा है, थोड़ा सा इसको हम डाउन कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ से तो ठीक ठाक है। अब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल कोस स्क्वायर ए, और इसमें माइनस है साइन स्क्वायर ए। तो चलिए LHS बराबर RHS है या नहीं है, अभी भी थोड़ा सा चमकने वाली जगह पर चला गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन ऊपर लगा देंगे, है ना, ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि आखिर हमें करना क्या है। तो हमें यही करना है कि ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है ना, यस या नो में जवाब देना है। आइए इन सब का वैल्यू इनपुट करके देखते हैं। क्या इन सब का वैल्यू इनपुट करके देखते हैं। तो सबसे पहले इधर का काम कर लेते हैं। क्या इधर का काम कर लेते हैं। ये है 1 हमने रखा, माइनस से माइनस रखेंगे, और 10 का अनुपात बताइए। 10 का अनुपात प्यारे बच्चों P/B होता है। क्या होता है? P/B होता है। 1 प्लस, हाँ इस पर स्क्वायर है ना, हम लोग स्क्वायर रख लेंगे, P/B, नीचे भी स्क्वायर स्क्वायर रखिए। कोस का मान B/H होता है। क्या होता है? B/H होता है। इस पर स्क्वायर स्क्वायर रखिए। साइन का मान P/H होता है। चलिए हमने रखा, तो आप लोग समझ रहे होंगे। P मतलब लंब, B मतलब आधार, और H मतलब कर्व, ठीक है। अरे यही तो बेस है, और यही तो P है, और ये क्या, इसको हम लोग H बोलते हैं। चलिए इसको सुलझाते हैं। 1 माइनस P के जगह क्या रखना है, तो P के जगह पर 3 रखना है। कितना? 3। और B के जगह कितना रखना है, तो B के जगह पर 4 रखना है। आधार कितना है? 4। स्क्वायर है, चलिए स्क्वायर लगा लेते हैं। 1 प्लस, और जब ऊपर नीचे सेम ही है तो सोचना किस बात का। हाँ, B का मान देख लीजिए। B का मान आधार कितना? 4 है। ये 4, और कर्ण जो है हमारा वह 5 आया था। फिर से P का मान देखिए, तो P का मान जो है यानी कि लंब कितना? 3 है, हमने 3 रखा, और कर्ण तो खैर 5 आया था, इस पर भी स्क्वायर। तो सॉल्व करके देखते हैं दोनों साइड बराबर है या नहीं है, LHS इक्वल RHS है या नहीं है। 1 माइनस 3 तिया 9, 4 चौके 16, नीचे भी 1 प्लस 3 तिया 9, 4 चौके 16, इस तरफ 4 चौके 16, 5 25, 3 तिया 9, 5 25, ठीक है। अभी भी कुछ प्लेस है हमारे पास नीचे। चलिए इसका ना हम मेन बट्टे पहले ये वाला खींच लिए। अब देखिए नीचे 9 के नीचे 16 है, 1 के नीचे कुछ नहीं, 1 हमेशा जिंदाबाद होता है। तो ये 16 और 1 के नीचे कुछ नहीं, 1 और 16 का लघुत्तम लीजिएगा तो पता चला 16 होगा। ठीक है, 16 1 का 16 माइनस, और इधर 9 तो है ही, नीचे भी एलसीएम लीजिए। 16 और 1 का लघुत्तम 16, 16 1 का कीजिए 16, है ना। हालांकि वास्तव में क्या होता है, जब एलसीएम हम लेते हैं तो नीचे वाले से भाग दी जाती है। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 को 16 भाग देंगे, भाग 16, 16 1 का 16 हो गया, प्लस है ना, प्लस रखिए। 16 को 16 भाग देंगे, भाग 1 गुना 9 बराबर 9। और इस तरफ देखिए, इस तरफ एलसीएम में लेते हैं, 25 25 का लघुत्तम 25, और ये 16 माइनस 9। ऐसा करते हैं, इसका उत्तर हम अब इस तरफ लिखेंगे। तो हमारे पास एक सुनहरा मौका है, नीचे नीचे सेम सेम है तो काट लेंगे। 16 16 क्या हो गया? कैंसल। इसके बाद देखिए 16 माइनस 9 है, इसके बाद फिर क्या, नीचे में 16 प्लस कितना है जी, 16 प्लस 9 है। उस तरफ आते हैं, 16 में 9 घटाइए दीजिए, है ना। 16 में अगर 9 घटाते हैं तो फिर 7 बचेगा, और नीचे में तो 25 दिख रहा है। अब आते हैं इधर, 16 में अगर 9 घटा देते हैं तो 7, और 16 9 मिलाकर 25, इस तरफ भी 7/25 और इस तरफ भी 7/25। अतः हम कह सकते हैं कि नहीं, प्रश्न में जो बोला है वो बातें सही कही गई है। क्या सही कही गई है? LHS बराबर RHS, यानी दोनों क्या है? बराबर है। बस हो गया, दोनों साइड क्या है? बराबर है। बस अब चलते हैं अगले सवाल। अब चलेगा ये प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में बोला है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो यदि tan A का मान 1/√3 हो। क्यों ना सबसे पहले हम इस बार ट्रायंगल बना लें।
हालांकि ये बनाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि बाकी मैथ में हमने बताया। ऐसा करते हैं, इस बार बना लेते हैं। तो ए बी सी बोले तो बी पर बोला गया है कि 90 का कोण होगा। क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है और बी रिजर्व कर दी गई है समकोण के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसके लिए ना हम लोग ऐसे लिखेंगे, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B बराबर 90 डिग्री। अब जो भी दी गई है उसका हम लोग करेंगे यूज। दिया है, क्या दिया है तो देख लेते हैं। इसमें दिया गया है tan A का मान 1/√3। ठीक है, tan A का मान 1/√3। तो अब हम लोग इतना तो समझ चुके हैं कि tan का जो मान होता है, अनुपात जो होता है, वह लंबाई आधार होता है। तो क्यों ना इधर हम लंबाई आधार लिख लें। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या फायदा मिलेगा? बिल्कुल बहुत फायदा मिलेगा। ये रहा लंब, लंब का मान कितना 1 और आधार का मान कितना √3। ठीक है, इसका मतलब तीसरा भुजा में कर्ण बच रहा है और कर्ण का मान है ही नहीं। बस किसी एक निष्पत्तियों का अनुपात से आप 2 ही भुजा निकाल सकते हैं ना, तीसरा तो नहीं निकलेगा। तो तीसरा का भी उपाय है, वो कौन सा उपाय है? पाइथागोरस। इन सब का एक इलाज है, उसका नाम है पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय से, आइए पाइथागोरस प्रमेय का वही पुरानी बात है जो आज भी कारगर साबित होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो आइए, कर्ण तो हमें चाहिए ही चाहिए। लंब कितना है? लंब 1 है और आधार कितना है जी? आधार तो √3 है ना। स्क्वायर तो स्क्वायर लगा, ये कौन माना किया है? 1 × 1 बराबर 1, √3 1 3। इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं 3 और 1 मिलाकर 4, और स्क्वायर हमने मिस किया। क्यों किया? क्योंकि स्क्वायर को हम उधर भगाने वाले हैं। अगर स्क्वायर उधर जाता है तो बनता है रूट, और तब रूट से बाहर होगा तो पूरा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं, देखिए, हाँ, लंब आधार की बात है ना। अगर ए के अनुसार देखा जाए तो ए के अनुसार लंब तो ये है तो कितना है? 1 है ना। और आधार तो ये नीचे वाला। ठीक है, और बाकी जो कर्ण है ये बेचारा सब दिन सेम रहता है, इधर उधर हिलने वाला नहीं है। कर्ण कभी बदलता नहीं। तो कर्ण हम लोगों का कितना आया है? 2। अब आते हैं प्रश्न की दुनिया में। प्रश्न में देख लेते हैं कितने प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 9 में, यानी प्रश्न के अंदर भी प्रश्न। थोड़ा सा ये मार्कर हम चेंज कर लें। नंबर 1, प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है sin A गुना cos C प्लस cos A गुना sin C। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसी का हमें आंसर चाहिए। कोई बात नहीं, इसका अनुपात हमें याद है। क्या याद है? sin A है ना जी, sin A है। sin का जो अनुपात होता है वह होता है P/H, यानी कि लंब बाय कर्ण। ठीक है, तो sin का लंब कौन होगा? देखिए, a के दृष्टिकोण से लंब तो 1 और कर्ण तो खैर 2 होगा। अब c के एंगल से आधार बट्टे कर्ण कहिए। क्यों? कोस है ना, कोस का मान आधार बट्टे कर्ण होता है। तो c के दृष्टिकोण से लंब इधर वाला है ना, c के दृष्टिकोण से लंब इधर, आधार कौन? 1/2 लिखिए। प्लस फिर से वही बात, a के दृष्टिकोण से है ना, कोस a के दृष्टिकोण से लंब ये, आधार कौन? √3/2 रखिए। अगुना फिर c है ना, साइन का जो अनुपात होता है लंब बाय कर्ण होता है। बस इतना याद रखिए, c के दृष्टिकोण से लंब कौन होगा? c के दृष्टिकोण से लंब उसके सामने वाला भुजा होगा। तो सामने वाला भुजा तो 3 है और कर्ण बेचारा तो कभी बदलेगा नहीं, है ना। अब इसको हम चिन्ह के अनुसार कार्य करेंगे। 1 × 1 सदैव 1 ही रहता है, 2 दूनी 4 प्लस √3 1 3 और 2 दूनी 4। इसको जोड़िए, 4 4 का लघुत्तम 4 और इधर a का प्लस कितना 3 मिलाकर 4, 4/4। अगर इसको हम भाग देते हैं तो भागफल आता है 1। इस तरह से 1 नंबर समाप्त हुआ 9 का। अब 9 का ही हम लोग देखेंगे दूसरा सवाल।
9 का ही हम लोग देख लेंगे दूसरा सवाल। हमें लगता है कि इधर पर्याप्त मात्रा में प्लेस है हमारे पास। हाँ, ये चलेगा दूसरा सवाल। इसका दूसरा सवाल में है कोस ए गुना कोस सी माइनस साइन ए गुना साइन सी। ठीक है, अब इसको हम लोग बनाएंगे। ये हमने बराबर लिखा। चलिए फिर से एक बार कोस ए है ना, आधार बटे कर्ण लिखना है। क्या लिखना है? आधार बटे कर्ण। याद रहे एक के अनुसार से है ना, एक के अनुसार से लंब ये वाला, तो आधार क्या होगा? ये √3 और कर्ण तो खैर 2 है। आइए सी के एंगल से लंब ये, तो आधार कौन? ये वाला 1, और कर्ण बेचारा तो 2 ही है। अब इधर माइनस साइन ए के नजरिए से यहाँ से देख के लिख लेना है। कितना? 1/2। साइन सी, क्या साइन सी का हम लोगों ने कितना लिखा था? √3/2 लिखा था। हो गया। एक बार देख लीजिए ना, सी के अनुसार है ना, साइन का मान क्या? लंब, तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना? √3 तो है। ठीक, अब इसे मल्टीपल करेंगे। ऊपर वाले के साथ √3 एक का √3 और 2 दूनी हो जाएगा 4। 1 गुना √3 2 दूनी मिलाकर 4। 4 का लघुत्तम लीजिएगा तो 4 होगा। ऐसे तो दोनों सेम है ना? क्या है? सेम है, तो हम लोग ऐसे भी क्रॉस कर सकते हैं। तो क्या बचेगा? 0। इस तरह से 9 नंबर का दोनों सवालों का उत्तर आ गया। बढ़ते हैं अगले सवाल में। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग प्रश्न संख्या 10 में। प्रश्न संख्या 10 ये रहा। इसका हमने लिखा सॉल्यूशन। ठीक है, और इसके लिए सर्वप्रथम हम लोग ऐसा करते हैं, एक राइट ट्रायंगल बना ही लेते हैं। नाम होगा पी क्यू और ये है आर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो प्रश्न के अनुसार हमने राइट ट्रायंगल बना लिया। इसके बाद इसके अनुसार इसका वैल्यू भी रखना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम इसके बारे में एक बार लिखना चाहेंगे। वह क्या? माना त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण B बराबर है 90 डिग्री। यानी ये जो है ना 90 डिग्री का कोण है। इसके बाद इसका वैल्यू देखिए, तो वैल्यू में क्या? पी क्यू का जो मान है वह है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है? 5 सेंटीमीटर। और आगे प्रश्न बोला है ये भुजा यानी लंब और कर्ण दोनों मिला के कितना? 25 सेंटीमीटर। तो किसी एक का मान ना हमें मान के चलना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं कि क्यू आर का मान x सेंटीमीटर। कितना? x सेंटीमीटर। माना क्यू आर का मान x सेंटीमीटर, तो इसलिए फिर पी आर का मान कितना होगा? पी आर का मान कितना होगा? इतना तो पता है, दोनों मिला के कितना होगा? 25 सेंटीमीटर, है ना? तो अगर हम यहाँ आप लोगों को बता दें कि क्यू आर प्लस पी आर दोनों मिला के 25 सेंटीमीटर, अगर क्यू आर का मान x, तो बताइए पी आर का मान कितना? तो कितना? ये तो एकदम से स्पष्ट है, x अगर प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, है ना? तो पी आर का मान हो गया हमारे पास 25 माइनस x सेंटीमीटर। ठीक है, क्या होगा? 25 माइनस x सेंटीमीटर। और बाकी ये p और q तो देख ही रहे हैं कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। अब ये तीनों भुजा हमारे पास है, लेकिन निश्चित तौर पे बाकी ये दो भुजा का मान नहीं है, जो कि बीच में बाधा उत्पन्न कर रहा है x, और x जब निकलेगा तभी ये क्लियर हो पाएगा कितना कितना करके है। तो इसके लिए फिर से एक बार हम लोग बढ़ेंगे किसके तरफ? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करना है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण देख लीजिए कितना है? कर्ण का मान 25 माइनस x है, और लंब का मान देखिए कितना है? लंब का मान x है। आधार का मान कितना है? 5 है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे?
a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो a का मान 25 कितना? a का मान 25 कि a पे स्क्वायर प्लस b पे स्क्वायर और माइनस 2ab। तो a का मान हो गया 25 और b का मान x। इस तरफ आते हैं x गुना एक्स स्क्वायर प्लस 5 25। तो इधर 25 गुना 25 कीजिएगा 6 से 25 और इधर एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूनी कितना 50 एक्स भी रखना पड़ेगा। इधर एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब आते हैं इन सब को एक तरफ कीजिए, या एक्स स्क्वायर इस तरफ उस तरफ सेम चिन्ह हो तो आप क्रॉस लगा सकते हैं, काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। चल में घट गया। अब इधर बच रहा है, ऐसा करते हैं माइनस 50x और उस तरफ हमारा 25 बचा है। 625 प्लस में है ना जी, उधर भगाइए, प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में। अब ऐसा करते हैं ये माइनस 50x माइनस 625 में अगर 25 घट जाए तो माइनस कितना बच जाएगा 600। कितना बचेगा 600। माइनस माइनस कैंसिल हो गया और इसको काटिए, 0 0 खत्म और 5 को कितना बार पढ़िएगा तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60 यानी 12 बार। इस तरह से हम कर सकते हैं। x का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। शायद दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो इसे हम इधर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि x का वैल्यू कितना 12 सेंटीमीटर, सिर्फ 12 आया। कितना आया 12, या फिर 12 सेंटीमीटर कहिए। तो इस तरह से x कौन सी भुजा है क्यू आर का मान कितना 12 सेंटीमीटर और साथ ही ये वाला देखिए पी आर। क्या पी आर का वैल्यू क्या है 25 माइनस एक्स। बोले तो ये है 25 और x का वैल्यू कितना 12। अगर बात करते हैं तो पूरी 13 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह से तीनों भुजा का मान आ गया, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस। तीनों भुजा अगर हमारे पास है तो देख लेते हैं इसमें मेन सवाल क्या है। अब आते हैं मेन सवाल में। प्रश्न संख्या 10 के मेन सवाल क्या है तो हमें निकालना पड़ेगा ये सब चीजें। कौन सब चीजें? तो इन सब का अनुपात निकालना पड़ेगा। सबसे पहले जो है वह है साइन पी। कौन सा है साइन पी। चलिए साइन पी हो या कोस पी हो या टेन पी हो, कुछ भी हो, इन सब का अनुपात हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अरे क्या बनाइए आगे। तो साइन पी का लंब बाय कर्ण होगा यानी p बाय h होगा। तो p देखिए ना कितना है x है और x का मान कितना निकला है यहाँ पर देख लीजिए 12। इसके बाद h देखिए कितना तो 13। कितना है 13 सेंटीमीटर। एक तो हो गया। साइन के बाद अगला जो पारी है हमारा वह है कोस p। क्या है कोस p। तो देखिए कोस का मान जो होता है b बाय h होता है और b का मान कितना है 5 है। 5/13 सेंटीमीटर। और है बिल्कुल है आखिरी वाला है 10p। क्या है 10p। तो 10 का मान p बाय b होगा। क्या होगा p बाय b अर्थात लंब बाय आधार होगा। तो लंब देख लीजिए कितना x बोले तो 12 और आधार देखिए कितना है 5। तो इस तरह से 10 नंबर तो हो गया समाप्त। बस ये 3 का अनुपात पूछा गया था, साइन कोस और टेन का, जो कि इस तरफ हमने आंसर निकाल लिया।